चलिए 14.1 और 14.1 का पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिएगा, है ना। रिक्त स्थान दिया है कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो हम पहले ही कर चुके हैं कि होने की घटना और ना होने की घटना, इसको बोलते हैं ना होने की घटना, होने की घटना और ना होने की घटना का मान एक होता है। तो इसका राइट आंसर एक हो गया, करेक्ट है। जैसे इसके एग्जाम्पल भी, जैसे मान लीजिए कुछ भी आ जाए कि 0.8 होने की घटना है, तो ना होने की घटना कितनी होगी, तो इसको एक में से घटा दिया जाएगा अर्थात 0.2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक आ जाएगा। होने की घटना और ना होने की घटना का मान एक होता है। जैसे 1/2 आपसे बोले होने की घटना है, तो ना होने की घटना का मान क्या होगा, तो उसका आंसर भी 1/2 होगा, क्योंकि 1/2 और 1/2 जुड़ के 1 हो जाएगा। ठीक, आपसे बोल दे कि होने की घटना 1/3 है, तो ना होने की घटना क्या होगी, तो आंसर होगा 2/3। क्या होगा, 2/। ये कैसे आया सर 2/3 0। तो हमने कहा होने की घटना और ना होने की घटना का मान एक होता है। जैसे ये मैंने कहा होने की घटना है, तो 0.8 प्लस ये ना होने की घटना PE बराबर 1, ये 8 इधर जाएगा, घट क्या जाएगा 0.2 आ जाएगा। इसी तरीके से एक में से 1/3 घटेगा ये, तो क्या जाएगा 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3। ठीक है, तो होने की घटना और ना होने की घटना का मान एक होता है। क्लियर। तो ये यहाँ से ये उदाहरण थे कुछ, ताकि अब इनको इन क्वेश्चनों के साथ में अपन ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसी का ऑब्जेक्टिव, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटनाएं क्या कहलाती है। तो जो घटित नहीं हो सकती है उसका जो मान होता है वो 0 होता है। घटित मतलब असंभव घटना। कैसी घटना हो चुकी, असंभव घटना, तभी घटित नहीं होगी वो। ठीक है, असंभव घटना या घटित नहीं होगी, या हम बोल सकते हैं अनिश्चित घटना। क्या बोल सकते हैं, अनिश्चित घटना, असंभव घटना या घटित नहीं हो सकती, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको असंभव घटना बोलेंगे, है ना, अनिश्चित घटना कहा जाएगा। नंबर 3 है आपका, तीसरा दिया है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो, तो उसका मान क्या होना चाहिए और ऐसी घटना क्या कहलाती है। तो देखिएगा, जो निश्चित घटना होती है उसका मान 1 होता है। ठीक, निश्चित को अब ये घटना क्या कहलाती है, तो संभव घटना क्या कहलाती है, संभव या समसंभव, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, समसंभव। नहीं तो ऑप्शन में आपके आगे लगा रहे कि सम और की जाने सर ने तो संभव की थी, तो समसंभव भी घटना वो उसको ये बोलते हैं, जो घटना निश्चित होती है, जो घटना होने वाली होती है, वो समसंभव या संभव घटना कहलाती है। कोई दिक्कत, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होगा। तो आंसर 1 होगा। कितनी भी यदि कुल घटनाएं हैं उनका मान कितना होगा, 1 ही होगा, ये ध्यान रखना। कितना होगा, 1। जैसे कि आपको बोल दे 1/2, 1/3, ये 2, मान लीजिए 1/2 है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो इसका योग कितना आएगा, 1। मैंने आपको कहा 1/3 होने की घटना है और एक ना होने की घटना 2/3 है, तो इनका योग 1 ही आएगा। देखो 3 ले लिया एलसीएम, तो ये आ गया 1 + 2 और 2 और 1 कितना हो चुका, 3/3, 3 एकम 3, तो उत्तर कितना आया, 1। इसको समझना जरूरी है, एक लाइन को, ये क्या लिखा है। ठीक है, तो जितनी भी घटनाएं होती है जो होने वाली होती है ना, तो उनका जो योग होगा वो 1 होगा। क्या लिखा था प्रश्न कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभ में घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है 1। अगला क्वेश्चन 5वां जो इसका दिया है, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर हो तथा 1 से छोटी या उसके बराबर हो। ये हमने लिखा कि प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से बड़ा एवं 0 के बराबर, 0 से बड़ा एवं 0 के बराबर, वो प्रायिकता का मान 1 से छोटा एवं 1 के बराबर। प्रायिकता का मान 1 से छोटा एवं 1 के बराबर हो सकता है। ये 5 इसके थे रिक्त स्थान के, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन सर आया आपका, वो है कि जो सत्य है तो ये प्रमाणिक है। कैसा है ये बोला परिणाम समप्रायिक है कि नहीं, तो परिणाम समप्रायिक है।
दूसरा चौथा वाला भी, एक बच्चे का जन्म होता है, एक लड़का हो या लड़की, करेक्ट है, या तो लड़का होगा लड़की निश्चित है, तो ये भी समप्रमायिक है। ये दो घटनाएं इसका राइट आंसर है, करेक्ट है। आपको इस तरीके से प्रयोग दिए जाएंगे कि ये प्रायिकता का आधार इनको मान सकते हैं या नहीं, ठीक है। चलेगा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए क्या सिक्का उछालना क्या न्याय संगत विधि माना जाता है। देखिए आपने अभी भी मैच देखे होंगे तो उसमें भारत हेड एंड टेल का ही करते हैं, क्या करते हैं, न्याय संगत माना। नहीं तो वो तो एक काम करते, इलेक्ट्रॉनिक बटन लगाते कि चलो हमने एक इलेक्ट्रॉनिक बटन लगा दिए, बोलो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, बोलो क्या आना चाहिए। तो एक न्याय संगत माना जाता है किसको, हेड एंड टेल को। क्या माना जाता है, क्योंकि दो पार्टी होती, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, करेक्ट है। तो ये यस आप क्या लिखेंगे, ये हिंदी वाले लिख देंगे हाँ कि ये न्याय संगत माना जाता है सिक्के को उछालना, करेक्ट है। ये हाँ नहीं में पूछा जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ तीसरा। आगे इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन देख रहा है, कितने सरल क्वेश्चन है। प्रायिकता को हर कोई कर लेगा, ठीक है ना, पर कोई भी नहीं कर पाएगा। हर कोई कर लेगा लेकिन हर कोई इसमें गलती करेगा, क्योंकि है बहुत सरल, और सरल में ही लगभग गलती के चांसेस पूरे होते हैं, क्योंकि हम उसका रिवीजन नहीं करेंगे, सोचेगा ये तो याद तो है, ठीक। अब आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो वस्तुनिष्ठ में कर लेंगे। 2/3 भी दिया है, -1/3 1.5, और सी दिया है 15%, और डी दिया है 0.7। आपसे ये बोला है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हमने लिखा प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो 2/3 तो 1 से छोटा है, ये तो होगा प्रायिकता का मान। 15% मतलब 15/100, तो इसका मान कितना हो गया 0.15, मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये भी होगा 0.7, 1 से छोटा है 0 से बड़ा, ये भी कौन सा नहीं हो सकता। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि माइनस में यदि संख्या है तो प्रायिकता का मान नहीं होगा, प्रायिकता का मान नहीं होगा। क्या बात क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दिया, ये आया भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि PE बराबर 0.05 हो तो P नहीं होने की प्रायिकता, क्वेश्चन क्या दिया है, E नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये सिंपली, अब आपको वहाँ पे नंबर चाहिए पूरे, तो आपको भैया पूरा लिखना पड़ेगा। हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि 1 से कितना कम है, हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो वस्तुनिष्ठ में तो, पर वहाँ तो आपको पूरा लिखने थे। अब चूंकि हम जानते हैं क्योंकि ये तो दिया है, हो गया काय में हो गया, ये दिया है कि PE बराबर 0.0। आपको क्या ज्ञात करना, PE नॉट, क्या करना है, PE नॉट। P नहीं इसका मतलब है E नहीं है ना, ये क्या करना, ज्ञात करना। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रायिकता PE होने की घटना और ना होने की घटना का मान 1 होता है। समझ में आ गया। ये आपको लिखना, होने की घटना PE होने की घटना है, PE नॉट ना होने की घटना का मान 1 होता है। अब PE का मान कितना दिया, 0.05 प्लस PE नॉट इज इक्वल टू, बोलो कितना आ गया, 1। आपको क्या चाहिए, PE नॉट इज इक्वल टू 1, 0 इधर गया तो बोलो काय का हो गया। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर जब घटाएंगे तो घटाने का तरीका, नहीं तो आधे जल्दीबाजी में कितना, 1 में से घटेगा 95 बचा दो 0.5, पर कैसे घटेगा, देखो 1 दशमलव इधर 0 क्योंकि दशमलव की सिद्ध में दशमलव होना चाहिए। घटाने का व्यवस्थित तरीका आपको याद होना चाहिए। दशमलव की सिद्ध में दशमलव इधर नहीं है तो लिख लो आप, कोई इलाज नहीं, पर गलती नहीं होनी चाहिए। 10 में से 5 गया तो 5, इसको 10 मान लिया, 10 में 5। अब यहाँ क्या बचा, 9, और यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा, क्योंकि एक उधार, एक्चुअल में उधार इससे लिया आया, क्योंकि इनके पास जस्ट 0 से उधार मांगा। ये घटाने का तरीका चौथी पांचवी में सीखा, चौथी में कहे अब तो सेकंड थर्ड से चालू हो जाए, नर्सरी से क्लास हो जाए, तो नर्सरी LKG UKG बिठा थक जाए, पहली से जोड़ना घटाना सिखवाते क्या। पहले हमारे समय पे क्या, पहली से शुरुआत करती थी क्लास, कहाँ से होती थी, LKG UKG होती नहीं थी, तो पहली से, तो पहली में तो अब आएगा तो अनार आम ये सीखता, तीसरी चौथी में जाके इनका नंबर लगता था जोड़ना घटाना। अब तो कहाँ से, नर्सरी LKG UKG 3 साल बिठा के थक जा, तो पहली में ही जोड़ना घटाना बनना वे बच्चा कर ले, ठीक है। तो 10 ये हो गया आपका।
अब यहाँ पर 0 ये हो गया। अब एक में उधार एक्चुअल में यहाँ से लिया, जिसके पास नहीं तो 10 लिया, इसने क्या 13 में इससे लेके ले दिया, उसने किससे लेके दिया 1 से। ये इस प्रकार घटाना है, घटाने का सही तरीका याद होना चाहिए, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 0.95 और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये होने की घटना थी और ये ना होने की घटना थी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यानपूर्वक कीजिएगा कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली, देखो ध्यान समझना, जैसे एक थैला है, अब ये थैला का कोई आकार नहीं पर इसलिए ऐसे बना दिया। अब इसमें टोटल उनने जो गोलियां हैं, ठीक है, वो केवल शब्द का मतलब है कि नींबू की है, नींबू के अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती, क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गोली पहला है क्या वो संतरे की हो और दूसरी नींबू की हो। देखिए ध्यान से, प्रश्न बड़ा ही शानदार, जानदार और लॉजिक वाला प्रश्न है। अब एक थैले में भाई साहब, ये इसका जवाब वो भी दे सकता है जो कभी जिंदगी में स्कूल में नहीं गया, करेक्ट है, पर अपन कंफ्यूज कि यार ये प्रायिकता कैसे लिखेंगे, 1/, में क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे। देखो इसमें इस थैले में नींबू की गोली है, केवल काय की है, उनने बोल दिया केवल नींबू है भाई साहब, और बोल रहे नहीं मैं तो देखूंगा नींबू है कि नहीं। अब उनने पहले बोल दिया भैया क्या नींबू है कि, उन्हें की संतरा है कि नहीं, यार माकन केवल नींबू है, केवल नींबू का मतलब संतरा है ही नहीं आया क्या समझ में। अब उनने बोले बताइए, एक भैया ने बिना उसमें देखे हुए आंख मीच के कि देखो क्या सिम क्या, देखो मैं अब नींबू निकाल के बताता हूँ, तो नींबू ही तो आएगा क्योंकि वो में ही तो पूरा नींबू नहीं आया क्या। अब उसने हाथ डाला और निकाला, तो भैया क्या संतरे की गोली आ सकती क्या कभी जिंदगी में, आ सकती क्या, असंभव है, ये तो असंभव घटना है। और असंभव मतलब असंभव क्यों है, क्योंकि इसमें संतरा है ही नहीं है, तो भैया संतरा आएगा क्या आपके हाथ में, नहीं आएगा, तो इसकी जो प्रायिकता है वो 0 होगी। नहीं आया क्या समझ में कि संतरे की गोलियां की प्रायिकता 0 होगी क्योंकि इसमें संतरा है ही नहीं। अब उसने हाथ डाला, नींबू तो आएगा ही, सही पक्की बात है, क्योंकि नींबू के अलावा है क्या उसमें, तो प्रायिकता क्या होगी नींबू की 1। बोलो क्लियर, कितना सामान्य प्रश्न है, कितना शानदार है ना। और अपन क्या कहीं रखा है को मान कहीं रखा, तो इसका मान ये रखना है आपको, ठीक है, कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझना है। क्लियर, प्रश्न समझ आया, चलेगा, नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि यहाँ दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0. क्या दिया है 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। देखिए प्रश्न इसमें ऊंची दुकान फीके पकवान वाले प्रश्न होते हैं भाई साहब, कैसे होते हैं। अब उनने बोल दिया, ये क्या दिया है, होने की घटना दिया है, क्या दिया है कि ना होने की, उनने बोला ना होने की प्रायिकता है, क्या हो गई 2 विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी हैं 2, और वो कह रहे हैं कि इसके ना होने की प्रायिकता, वो एक अनुमान लगा रहे हैं कि इसके ना होने की, कि जन्मदिन इनका एक साथ ना हो, तो ऐसी प्रायिकता वो लगा रहे हैं PE0। क्या लगा रहे हैं PE0, मतलब ना होने की घटना है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दोनों का जन्मदिन एक दिन ना हो, अर्थात PE0 = 0.992 है। तो बोल रहा है अगला जो प्रश्न है कि ज्ञात कीजिए कि इनका जन्मदिन एक ही दिन हो, मतलब होने की घटना। अब होने की घटना क्या होने की घटना, जन्म एक ही दिन हो, जन्म एक ही दिन हो, ये होने की घटना। समझ पा रहे हैं कि होने की घटना वो आपको ज्ञात करना है, अर्थात PE मान लिया आपने, ये आपको क्या करना है ज्ञात करना। वही फार्मूला PE + PE0 = 1। वहाँ लिखने का पूरा नंबर मिलेगा आपको, नहीं डायरेक्ट सोच पड़ जाती कि इसका आंसर क्या है, और डायरेक्ट लिखोगे तो नंबर भी डायरेक्ट मिलेगा, 2 का है तो 1 मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा ना नंबर, ठीक है, ऐसे ध्यान रखें। PE निकालना भैया, जन्म होने की घटना, इसकी वैल्यू दी 0.992 = 1। क्या बात क्लियर है। PE बराबर ये प्लस का इधर गया तो देन काय का हुआ माइनस का। अब आप इसको घटाएंगे तो वही तरीका बताया था मैंने, 1.00 ऐसे
ठीक है। यहाँ 0.992 दशमलव की सिद्ध में दशमलव होना चाहिए, ठीक है। 10 में से 2 गया तो 8, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 9 गया तो 0, फिर 9 में से 9 गया तो 0, फिर 1 का 1 मत लिख देना, नहीं तो अब मान लीजिए आपने लिख दिया तो 1 में से कुछ भी संख्या घटती तो 1 बचता। अब ये 1008 कैसे, 1.008 कैसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0, तो राइट आंसर आया आपका 0.008 और यही इसका आंसर है कि उनका जो जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता ये होगी, ठीक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। लाल गेंद है 3 और काली गेंद है 5, और आपने मुझे लगता है दोनों प्रकार की गेंद का उपयोग नहीं करा होगा, हरी गेंद रख लाते हैं आप, टेनिस बॉल लाते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लाल गेंद 3 है और 5 काली गेंद है कि क्या प्रायिकता, एक थैले में रख दिया है इनको, क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, और दूसरा प्रश्न हो लाल नहीं हो। यहां पे शानदार प्रश्न होते हैं, देखिएगा। देखिए अब लाल गेंद कितनी है 3, काली गेंद कितनी है 5, और बोल रहा लाल हो और ये लाल ना हो। लाल ना हो इसका मतलब क्या हो, काली हो। कुल मिला गेंद कितनी है। अब यहाँ का प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो काली हो, तो इसका मतलब भाई साहब यही है कि वो लाल नहीं है, ठीक है। ये लाल हो इसका मतलब क्या है, काली ना हो। इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं ना, तो ऐसा थोड़ा विशेष ध्यान रखें, ठीक। अब अपन ने ये तो पूरा, ये तो प्रश्न में दिया है, अब वही दिया है वगैरह वगैरह लिख दिया। लाल गेंद की संख्या है, कुल गेंद कितनी हो गई 3 + 5 = बोलो 8। आपको वहाँ नंबर चाहिए, डायरेक्ट लिख सकते थे आप 8, 3 + 5, 3 भैया लाल है और 5 काली बराबर 8। अब प्रायिकता कि गेंद लाल हो, लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या लिखेंगे, लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता। लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी भाई साहब, लाल गेंदों के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों के सूत्र कल अपन ने देखा कि होने की और ना होने की, उसमें अपन ने बेसिक में सब चीजें एक ही। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल कितनी गेंद है 3 बटे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, मतलब लाल गेंद हो तो लाल कितनी है 3 और कुल गेंद कितनी है 8, क्योंकि थैले में डाल दिया अपन ने 8 गेंद, 8 गेंद थैले में डाल दी 8 हो गई। तो 8 में से लाल गेंद हो इसकी प्रायिकता 3 ही हो गई ना, क्योंकि लाल गेंद कितनी बार आ सकती है 3 बार, कितनी बार आ सकती है, तो 3 बटे 8 इसका राइट आंसर हो गया। न्याय क्या समझ। अब लाल गेंद ना हो, लाल गेंद ना हो ये पूरा लिख लेना, इसकी प्रायिकता पूरा लिखेंगे तो होने की प्रायिकता। अब लाल गेंद ना हो इसका मतलब कौन सी गेंद हो सकती है, काली गेंद, तो 3 गेंद छोड़ के बाकी नहीं आएगी, तो आंसर क्या आया 5 बटे 8, भाई ये आंसर। क्वेश्चन देखो, अब उनने बोला कि एक है ना कंचे, मतलब देखें आपने जो आंटी आप लेते थे है ना, ठीक, तो वो वाले ही कंचे बोलते हैं इसको, आधा सोचता कंचा का ना कही है, ठीक है ना, जो कांच की रहती थी वही कंचे, मतलब कांच की है वो, इसलिए कंचे है, करेक्ट। अब देखो लाल कंचे 5, सफ़ेद कंचे 8, हरे कंचे 4। अब देखिए कुल कंचे कितने हैं, पहले ये देखना जरूरी है कि कुल कंचे मतलब लाल सफ़ेद हरे एक थैले में डाल दिया अपन ने, ठीक है, डाल दिया एक उसमें, जैसे आप जीत के आंटी वगैरह कुछ लेके आए कंचे और एक मटकी अपन रख लेता था, मतलब मटकी या थैला, अब थैला में तो रखता नहीं था पर एक मटकी वगैरह जो भी छोटी जगह थी उस पर अपन ने रख दिया। टोटल कितना हो गया 8 और 5 13, 13 और 4 17, कुल कंचे हो चुके 17, ठीक है। अब पहला प्रश्न है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जो कंचे आप निकालो वो लाल ही निकले। करेक्ट है कि प्रायिकता कि कंचे लाल हो, कंचे लाल होने की प्रायिकता, कंचे लाल होने की प्रायिकता, ऐसे आपको थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। सूत्र वही है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल, ये इसका मतलब क्या,
अनुकूल परिणामों की संख्या पूरा लिखना है आपको, बटे कुल परिणामों की संख्या। नहीं तो आप भी वहाँ परीक्षा में तो आपको भी नंबर करेक्ट है, ये ध्यान रखिए ना। अनुकूल परिणामों की संख्या। अब लाल कंचे हो तो भाई साहब टोटल लाल कंचे है कितने? 5, तो आंसर आया 5/17। सामान्य सा 17 में से लाल 5 ही तो आएगा, आएंगे कौन से? 5 के अलावा आ सकते हैं क्या? कि 5 मान लीजिए निकल जाए, क्या छेटा आएगा क्या? कभी जादू हो जाए उसकी एक बात अलग नहीं कह सकते, पर वैसे इसमें ये आएगा। ठीक। दूसरा है कि सफ़ेद कंचे सफ़ेद हो, इसकी प्रायिकता, या सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता कैसे मिलेगी? वही अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम की। सफ़ेद कंचे कितने भाई साहब? 8/17। अब क्या शानदार प्रश्न दिया है कि हरा नहीं है, इसकी हरे होने की प्रायिकता। यदि हरा होने की होता तो राइट आंसर क्या हो जाता? देखिए, हरा होने की प्रायिकता, तो हम क्या करेंगे? ना होने के पहले हरा होने की प्रायिकता निकाल लो, पहले होने की और फिर जो बचेगा ना होने की हो जाएगा। हरा होने की प्रायिकता कितनी है? 4/17। तो हरा ना होने की प्रायिकता, ये ध्यान, हरा ना होने की प्रायिकता। देखिए सामान्य प्रश्न, तो हरा ना होने की प्रायिकता हम जानते, होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। अब हरा ना हो, ये कंडीशन में नहीं होगा हरा। 8 और 5 13, समझ पा रहे? तो अब देखिएगा 17 में से 4 होने की प्रायिकता है, 17 में से 4 होने की प्रायिकता है, तो ना होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - 4/17। वैसे तो आपको समझ में आ गया कि 8 और 5 13 आंसर है, 13/17 जो ना होगा। देखिएगा मैं आपसे बोलो हरा होने की प्रायिकता, तो आपने लिखा 4/17। ना होने की प्रायिकता तो उसमें लाल कंचे भी और सफेद, इन दोनों को जोड़ दो। देखिए यदि हरा नहीं है, इसका मतलब है या तो लाल होएगा या सफेद होएगा। लाल और सफेद कितने? 8 और 5 13, ये आंसर। पर फिर भी वहाँ घंटा बना हुआ है, वहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 - वही होने की घटना और ना होने की घटना, उसका मान 1 होता है। तो 1 - 4/17 ना होने की घटना को हटा देंगे। 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 में से 4 गए 13, 13/17, और यही क्या है हमारा राइट आंसर। क्या क्वेश्चन समझ आया?